हेलो साथियों, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका फिर से हमारी एक और नई क्लास में, जो हमारी आज डे 9 की क्लास है और जिसमें हम आपको बता रहे हैं डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस कैसे बोले। तो साथियों, देर न करते हुए चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने आज का अपना पहला डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस लिया है, अपनी तारीफ स्वयं न करे। आपने देखा होगा कि कोई कोई व्यक्ति अपनी तारीफ स्वयं करने लगता है, तो आप उससे कह सकते हैं कि अपनी तारीफ स्वयं न करे। और यदि आप इसे इंग्लिश में कहेंगे तो कैसे कहेंगे? आप कहेंगे डोंट प्रेज ऑन योर ओन। डोंट प्रेज ऑन योर ओन, अपनी तारीफ स्वयं न करें या फिर अपनी बड़ाई स्वयं न करें। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मेरा संदेश पहुंचाने के लिए धन्यवाद। मान लिया कोई व्यक्ति आपका संदेश पहुंचा देता है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि मेरा संदेश पहुंचाने के लिए धन्यवाद। और आप इसे अंग्रेजी में कहेंगे थैंक्स फॉर कन्वे माई मैसेज। थैंक्स फॉर कन्वे माई मैसेज, मेरा संदेश पहुंचाने के लिए धन्यवाद। या फिर आप कह सकते हैं कि मेरा पत्र पहुंचाने के लिए धन्यवाद। और आप इसे अंग्रेजी में कहेंगे थैंक्स फॉर कन्वे माई लेटर। मेरा पत्र पहुंचाने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, सनी देओल ने तहलका मचा दिया। साथियों, अभी अभी हाल फिलहाल में एक सनी देओल की फिल्म आई है बॉर्डर 2, और बॉर्डर 2 मूवी में सनी देओल ने तहलका मचा दिया है। तो हम कह सकते हैं कि सनी देओल ने तहलका मचा दिया। सनी देओल एक हमारा बॉलीवुड का सुपरस्टार हीरो है, और हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे सनी देओल मेड ए स्प्लेश। सनी देओल मेड ए स्प्लेश, सनी देओल ने तहलका मचा दिया। यदि किसी व्यक्ति ने तहलका मचा दिया है, तो आप उसे भी कह सकते हैं कि आपने तहलका मचा दिया। और आप इसे अंग्रेजी में कहेंगे यू मेड ए स्प्लेश। यू मेड ए स्प्लेश, आपने तहलका मचा दिया। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमारा नेक्स्ट डेली यूज का सेंटेंस है, क्या आप मुझे नौकरी दिला सकते हो? नौकरी अर्थात रोजगार। क्या आप मुझे नौकरी दिला सकते हो? यदि आप किसी से यह सेंटेंस अंग्रेजी में पूछना चाहते हैं, तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे कैन यू गेट मी ए जॉब। कैन यू गेट मी जॉब, क्या आप मुझे रोजगार दिला सकते हो? कैन यू गेट मी ए जॉब, क्या आप मुझे नौकरी दिला सकते हो? यदि सामने वाला व्यक्ति आपको नौकरी नहीं दिला सकता है, तो वह कह सकता है कि सॉरी, माफ़ करें, आई कांट हेल्प यू। सॉरी आई कांट हेल्प यू, माफ़ करें, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। और यदि सामने वाला व्यक्ति आपको नौकरी दिला सकता है, तो वह कहेगा आई कैन गेट यू ए जॉब। आई कैन गेट यू जॉब, मैं आपको नौकरी दिला सकता हूँ। आई कैन गेट यू ए जॉब। फिर आप उस व्यक्ति से यह पूछ सकते हैं कि आप मुझे नौकरी कैसे दिला सकते हो? आप इसे कहेंगे हाउ कैन यू गेट मी ए जॉब। हाउ कैन यू गेट मी जॉब, आप मुझे नौकरी कैसे दिलवा सकते हो? मान लीजिए जो व्यक्ति आपको नौकरी दिलवाने वाला है, वह कहता है कि मैं अपने बॉस से रिक्वेस्ट करूंगा। तो मैं अपने बॉस से सिफारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा। वह इसे अंग्रेजी में कैसे कहेगा? वह कहेगा आई विल रिक्वेस्ट टू माई बॉस। आई विल रिक्वेस्ट टू माई बॉस, मैं अपने बॉस से अर्ज करूंगा, प्रार्थना करूंगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमारा नेक्स्ट डेली लाइफ का सेंटेंस है, क्या आप मुझे JNU में दाखिला दिला सकते हो? JNU होता है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। क्या आप मुझे JNU में दाखिला दिला सकते हो? हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे कैन यू गेट मी एडमिशन इन JNU। कैन यू गेट मी एडमिशन इन JNU, क्या आप मुझे JNU में दाखिला दिलवा सकते हो? दाखिला अर्थात एडमिशन। यदि सामने वाला व्यक्ति आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता है, वह कहता है कि माफ़ करें, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता, तो वह से अंग्रेजी में कहेगा सॉरी आई कांट हेल्प यू। सॉरी आई कांट हेल्प यू, माफ़ करें, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। और बाद में वह व्यक्ति कहता है कि मैं आपको केवल एडमिशन फॉर्म दिलवा सकता हूँ। वह इसे अंग्रेजी में कहेगा आई कैन गेट यू ओनली एडमिशन फॉर्म। आई कैन गेट यू ओनली एडमिशन फॉर्म, मैं आपको केवल एडमिशन फॉर्म दिलवा सकता हूँ। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, क्या आप मुझे स्कूटर दिलवा सकते हो? क्या आप मुझे स्कूटर दिलवा सकते हो? मैं इसे अंग्रेजी में कहूँगा कैन यू गेट मी ए स्कूटर। कैन यू गेट मी ए स्कूटर, क्या आप मुझे स्कूटर दिलवा सकते हो? यदि सामने वाला व्यक्ति आपको स्कूटर दिलवा सकता है, तो वह इसे शॉर्ट में कह सकता है येस आई कैन। येस आई कैन, हाँ दिलवा सकता हूँ। या फिर वह इसे फुल सेंटेंस में कह सकता है येस आई कैन गेट यू ए स्कूटर। येस आई कैन गेट यू ए स्कूटर, हाँ मैं आपको एक स्कूटर दिलवा सकता हूँ। साथियों, यदि आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लग रही हो, तो आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और जो साथी हमारे आज की क्लास में नए हैं, वह साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा,
ताकि उनको हमारी आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमारा नेक्स्ट डेली यूज़ का इंग्लिश सेंटेंस है, उससे कहो गंदी चालें न चले। मान लो कोई व्यक्ति है, वह आपके प्रति गलत सोचता है, गलत चालें चलता रहता है, तो आप कह सकते हैं कि उससे कहो वह गंदी चालें न चले। और आप इसे अंग्रेजी में कह सकते हैं आस्क हिम नॉट टू प्ले डर्टी ट्रिक्स। आस्क हिम नॉट टू प्ले डर्टी ट्रिक्स, उससे कहो गंदी चालें न चले। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आप मेरा मूड क्यों खराब कर रहे हो। आप मेरा मूड क्यों खराब कर रहे हो, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे वाई आर यू स्पॉइलिंग माई मूड। वाई आर यू स्पॉइलिंग माई मूड, आप मेरा मूड क्यों खराब कर रहे हो। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है इसमें कौन सी पूछने वाली बात है। इसमें कौन सी पूछने वाली बात है, यदि आप इसे अंग्रेजी में कहना चाहते हैं तो आप कहेंगे व्हाट इज देयर टू आस्क। व्हाट इज देयर टू आस्क, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। या फिर आप कह सकते हैं कि इसमें रोने वाली कौन सी बात है। फिर आप कहेंगे व्हाट इज देयर टू वीप। व्हाट इज देयर टू वीप, इसमें रोने वाली कौन सी बात है। साथ ही यह हमारा एक स्ट्रक्चर होता है, जब हमें कुछ कहना होता है कि इसमें यह कौन सी बात है या किसी काम को करने वाली कौन सी बात है, तो आप व्हाट इज देयर टू के बाद वह वर्ड का यूज करेंगे जिसे आप कहना चाहते हैं। ऐसा ही हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है इसमें हिंदी में बोलने वाली कौन सी बात है। इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे व्हाट इज देयर टू स्पीक इन हिंदी। व्हाट इज देयर टू स्पीक इन हिंदी, इसमें हिंदी में बोलने वाली कौन सी बात है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मैंने अपने पिताजी से पैसे के लिए पूछा। मैंने अपने पिताजी से पैसे के लिए पूछा, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे आई आस्क्ड टू माई फादर फॉर मनी। आई आस्क्ड टू माई फादर फॉर मनी। मान लीजिए छोटा बच्चा है, वह स्कूल जाता है और वह अपने पिताजी से अर्थात फादर से पैसे मांगता है, तो वह अपने फ्रेंड को बता रहा है कि मैंने अपने पिताजी से पैसे के लिए पूछा, तो वह इसे अंग्रेजी में कहेगा आई आस्क्ड टू माई फादर फॉर मनी। आई आस्क्ड टू माई फादर फॉर मनी, मैंने अपने पिताजी से पैसे के लिए पूछा। साथियों ये सेंटेंस है, मैं आपको 2 या 3 बार बोलकर आपको बताऊंगा, फिर आप घर पर इन सेंटेंस की बोलकर सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं, तभी आपको अंग्रेजी में बोलना आएगा। इसलिए कहा गया है प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट। प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट, अभ्यास ही आदमी को निपुण बनाता है। साथियों जब तक आप इंग्लिश में बोलना स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक आपको अंग्रेजी में बोलना बिल्कुल भी नहीं आएगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। और वह जो लड़का है वह यह कहता है कि उन्होंने मुझे पैसे देने से मना कर दिया। उन्होंने मुझे पैसे देने से मना कर दिया। वह यदि इसे अंग्रेजी में बताना चाहता है तो वह कैसे बताएगा, वह कहेगा दे रिफ्यूज मी टू गिव द मनी। दे रिफ्यूज मी टू गिव द मनी, उन्होंने मुझे पैसे देने से मना कर दिया। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है क्या आप मेरा एक काम करोगे। मान लिया आप किसी बच्चे को या किसी को कोई काम बताते हैं तो आप कह सकते हैं कि क्या आप मेरा एक काम करोगे, और आप इसे अंग्रेजी में कह सकते हैं वुड यू प्लीज़ डू मी ए फेवर। वुड यू प्लीज़ डू मी ए फेवर, क्या आप मेरा एक काम करोगे। और वह लड़का आपका काम कर देता है तो आप उसे कह सकते हैं कि मैं आपको परेशान करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, और आप इसे अंग्रेजी में कहेंगे सॉरी फॉर बोदर यू। सॉरी फॉर बोदर यू, मैं आपको परेशान करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। या फिर आप कह सकते हैं सॉरी फॉर डिस्टर्ब यू। सॉरी फॉर डिस्टर्ब यू, मैं आपको परेशान किया इसके लिए मुझे माफ़ करें। या फिर आप कह सकते हैं सॉरी टू बोदर यू। सॉरी टू बोदर यू, मैंने आपको परेशान किया, मुझे माफ़ करें। या फिर आप कह सकते हैं सॉरी टू हैव बोदर्ड यू। सॉरी टू हैव बोदर्ड यू, आपको तकलीफ देने के लिए खेद है। साथियों मैं आशा करता हूँ हमारे द्वारा बताई गई आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और साथियों मिलते हैं अपनी एक और नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।